बट लास्ट टॉपिक पे चलते हैं. या चैंपियंस लीग T20 एक ऐसा आई थिंक एक चैंपियंस लीग फुटबॉल से इंस्पायर्ड एक इवेंट था. आई डोंट नो कि एक्चुअली में ये रीजन था उनके इंसेप्शन करने का, एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं. एंड जब वो आया था थी भाई हाइप, ऐसा नहीं है कि हाइप नहीं थी. आई रिमेंबर वॉचिंग ऑल द सीजन ऑल्सो. 2014 में KKR IPL भी जीती थी. चेन्नई से फाइनल भी हुआ था उनका चैंपियंस लीग में, वो हारे भी थे. तो पहली बार KKR कोई फाइनल हारी थी उस टाइम पे, वही मुझे याद है. हम उस टाइम पे एक होटल रूम में थे, बाहर ट्रिप पे थे. अच्छा. तो भाई देखो जब ये कॉन्सेप्ट आया था ना उस टाइम पे JP डोमिनी वगैरह भी खेला करते थे. कोबरा करके एक टीम होती थी, मैं भूल रहा हूँ, केप कोबराज होती थी टीम यार. तो जब आया था तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था कि हर एक लीग से टॉप 3 टीम्स बेसिकली IPL से होती थी. अच्छा हो गया. चैंपियन नहीं होती थी तब, 3 टीमें हुआ करती थी. तो बेसिकली एलिमिनेटर खेलने का पॉइंट ही होता था कि आपने सेकंड क्वालिफायर तो खेलना ही है, लेकिन चैंपियंस लीग में भी अपने बर्थ कंफर्म करनी है. तो वहाँ पे वही चैंपियन जो टीम होती थी हर एक फ्रेंचाइजी वो आके खेलती थी. अब उस टाइम पे इतनी नंबर ऑफ T20 लीग्स थी ही नहीं दुनिया में, कम भी थी. बट इश्यूज थे बहुत ज़्यादा. देखो हाइप हम लोग में थी जो क्रिकेट फैनेटिक्स हैं, जिनको इंटरेस्ट है देखने का. बट एक एवरेज फैन के लिए इंडिया में उस टाइम पे दे वर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू चैंपियंस लीग T20 एट ऑल. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इसको बंद करना पड़ा है. मतलब व्हाट आई हैव आल्सो हर्ड व्हाइल रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक इज कि जब ये आइडिया प्रपोज करा गया था तो स्पॉन्सरशिप्स इतनी हैवी आई थी क्योंकि सबको लगा था इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट आइडिया, ब्लॉकबस्टर हो गया. क्योंकि आपने देखा है चैंपियंस लीग फुटबॉल में कैसे काम करते हैं या बाकी लीग्स में कैसे काम करते हैं. एवरीबॉडी थॉट इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर एंड क्रिकेट को ग्लोबल करने में बहुत हेल्प करेगा ये. पर बिकॉज वो डील्स इतनी ज़्यादा हैवी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी डील्स थी, उसके अकॉर्डिंगली व्यूअरशिप आई नहीं पाई देखने के लिए, विच इज़ वाई स्पॉन्सर्स को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा था, जिसके चलते हुए एंड में जाके उसको हटाई दिया गया था. अब कह रहे हैं कि हम 2026 में वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के नाम से इस टूर्नामेंट को वापस आते हुए देखेंगे. एंड अपेरेंटली अभी फॉर्मेट ऑफ कोर्स फिक्स नहीं हुआ है, बट हर एक लीग से जो टॉप टीम होगी, विनर होगी भाई, वो खेलेगी. एट दिस पॉइंट यू कैन अफोर्ड दैट, क्योंकि बहुत सारी लीग्स हो चुकी हैं. अगर आप 8 टीम भी ले आओ तो भी बहुत सारी लीग है यार. SA20 है, IPL है, कैरिबियन प्रीमियर लीग है, MLC है, वहाँ पे दुबई वाली भी है अपनी. एक और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या, यहाँ पे PSL भी तो होगी. ओ भाई ये तो गेम चेंजर हो सकता है. सोचने वाली बात है. क्या इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि ये वापस आएगा 2026 में. अब ये आ तो रहा है, बट क्या ये आना चाहिए वापस? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. आई थिंक वही है, अगर आप देखोगे तो इसके भी वही तरीके जो मैंने अभी बोला था कि इसके चलते आपकी इंटरनेशनल साइकिल काफ़ी गिर जाएगी. आई थिंक 2 सबसे बड़े जो इश्यूज हैं वो वही हैं. एक तो वर्कलोड ऑफ द प्लेयर्स, क्योंकि अगर ये होगा तो वही इंटरनेशनल मैचेस के अभी तुरंत तो कम नहीं हो जाएंगे इंटरनेशनल मैचेस. ये मोस्ट लाइकली वो सितंबर वाली विंडो में होगा जब खाली होता है, और कभी होगा भाई. मतलब सितंबर वाली, देखो ये भी अपने आप में एक लीग ही है. चाहे आप नॉकआउट फॉर्मेट ही रख लो, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक मैच खेलने जा रहे हो. जब पहली बार हुआ था ना ये, तो वही हुआ था, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केप कोबराज इफ आई रिमेंबर. लोग बता देंगे 2008 में जब हुआ था मेरे ख्याल से. तो ये नहीं, सितंबर में भी आप कैसे कराओगे, क्योंकि एशिया कप तो हर साल ही हो रहा है. एशिया कप भी इस बार भी जो न्यूज़ है वो सितंबर के आसपास से ही स्टार्ट हो रहा है. हाँ, तो वही ना कि कुछ ना कुछ आपको शिफ्ट करके वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा प्लेयर्स का. आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट सैक्रिफाइस होगा, करेंगे कम फिर इसके चलते. अगर हो भी रहा है तो अच्छा दूसरी बात ये भी कि ऑफ कोर्स शायद करना ही पड़ेगा सैक्रिफाइस, वरना प्लेयर्स अवेलेबल कहाँ से होंगे. तो वर्कलोड ऑफ द प्लेयर्स आपको देखना पड़ेगा. शायद कोई ऐसी सीरीज होती है जो कि टॉप प्लेयर्स मिस कर सकते हैं. मान लो जैसे विराट कोहली वगैरह श्रीलंका वाली ODI सीरीज मिस करने वाले थे लास्ट ईयर. अब उनको वहाँ पे RCB से खेलना पड़ेगा. RCB से तो खेलना मिस कर नहीं सकते. तो वर्कलोड पे बहुत बड़ा इशू आएगा प्लेयर्स का. सेकेंडली लॉजिस्टिकल इश्यूज यार, वो मुझे अभी तक मेन है. वो अगर सेम ही प्लेयर्स अलग अलग फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, बाई चांस सपोजिटली अगर टिम डेविड जिस फ्रेंचाइज से खेलते हैं अपनी BBL में, अगर उसी से वो फाइनल पहुंचते हैं, जीतते हैं, RCB से भी जीत जाते हैं, देन हाउ आर दोस 2 टीम्स गोइंग टू फेस ईच अदर. KKR का तो बहुत बड़ा इशू है इसमें. नारायण रसल इधर उधर घूमते रहते हैं, तोड़ के रखते हैं पूरे कैरिबियन प्रीमियर लीग पे. MLC में भी खेल रहा है रसल. तो हाउ डज दिस मेक सेंस? ये इशू पहले भी होता था. इनफैक्ट नारायण के साथ हुआ था ये इशू. तो उस टाइम पे ही चोज KKR. ऑप्शन होता है प्लेयर के वो कैसे चूज करेगा. हाँ, उस टाइम पे था कि प्लेयर के डिस्कशन पे वो कहाँ से खेलना है दूसरे. ये दिस इज वन ऑफ द फ्यू आप कह सकते हो एक वो जो लिमिटेशंस है ना क्रिकेट को ग्लोबल करने की, वो यही है
कि वो सेम बैच ऑफ प्लेयर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेल रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल में देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन सो मेनी कंट्रीज इन वर्ल्ड कि आपके हर लीग में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, हर क्लब में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं. यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द प्लेयर्स वो सेम ही बैच ऑफ प्लेयर्स जो है वो हर लीग में खेल रहे हैं जाके. तो अगर वो सेम टीम से 2 बार जीतते हैं और फिर वो फाइनल में भिड़ती हैं, WCC में आके भिड़ती हैं, तो कैसे फेस करेंगे. फिर से अब ये वही हो जाएगा ना, फैंस विल ये किल दिस किल्स द फन इन इट कि आपका प्लेयर चूज कर रहा है. अगर आरसीबी टीम डेविड ने अगर चूज कर लिया BBL को, तो भाई मेरा तो वहीं पे मूड खराब है कि यार ये कैसा आदमी है, आरसीबी को बिट्रे कर दिया, इसने वहां पे बिट्रे करके वहां पे खेल लिया जाके. तो आई थिंक उसके चलते हुए फैंस का भी मूड थोड़ा सा तो खराब होगा कि भाई आपका जो प्लेयर जो आपकी टीम में खेल रहा है वो अब दूसरी टीम से आगे खेलेगा आपके अगेंस्ट. तो ये लॉजिस्टिकल, हाँ जिता भी दिया पता. अब वही लॉजिस्टिकल इशू है. एंड आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टूवर्ड्स मेकिंग क्रिकेट ग्लोबल. पर इन चीज़ों को ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा. एंड वही बात है कि इसके रूल्स अभी एग्जैक्टली आए नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या रूल्स होंगे. बट दिस इज एन इनएविटेबल प्रॉब्लम एटलीस्ट इन द बिगनिंग, जब तक क्रिकेट ग्लोबल जाता नहीं है एकदम, कि आपके पास प्लेयर्स की कमी होगी भाई खेलने के लिए. पता बात सिर्फ यहाँ पर, मतलब ये तो अभी हम लोग फैंस के पर्सपेक्टिव से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है क्लब के पर्सपेक्टिव से एक और इशू ये भी आएगा कि आपकी ब्रांड वैल्यू पे भी तो असर पड़ रहा है. मान लो आपके स्टार प्लेयर्स किसी और टीम से खेल रहे हैं, तो जो स्पॉन्सर्स ने आपको पे करा है उसका भी तो रीनेगोशिएशन होगा मेरे ख्याल से. हाँ, क्योंकि फिर आपकी जो टीम होगी जो शायद उतनी ऑडियंस ला सकती है वो शायद ना ला पाए बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन प्लेयर. आई थिंक हो सकता है भाई. आई थिंक IPL में तो प्रॉब्लम ये नहीं आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स IPL में तो कभी नहीं होगा. मतलब मैं कह रहा हूँ अगर वही चैंपियंस लीग T20 टाइप का हो रहा है फॉर्मेट, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ दूसरी टीम से खेलना पड़ता है. IPL की टीम्स जो होंगी, अच्छा IPL के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो मेनली हर टीम में स्टार प्लेयर है वो इंडियन ही है. एंड इंडियंस को रिगार्डलेस अलाउड ही नहीं है बाहर जाके खेलना. तो आपका IPL में फॉरेन प्लेयर्स को भी जितना पैसा मिल रहा है तो वो दूसरी टीम को छोड़ के यहीं पे खेलेंगे. यार अब वही बात है कि क्या अगर सारे लोग चूज करेंगे कि हमें अपनी टीम IPL की तरफ से ही खेलना है, तो फिर जब चैंपियंस लीग होता था ना उस टाइम पे भी इवेंचुअली वही होने लग गया था IPL की तरफ से, कि IPL की टीम्स ही फाइनल में पहुंच रही थी. मुंबई चेन्नई का फाइनल हुआ है, KKR चेन्नई का फाइनल हुआ है. मतलब फेल्ट लाइक अ सेकंड टूर्नामेंट. ये चैंपियंस लीग T20 से बेटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही टीम आएगी हर उससे. तो अगर लॉजिस्टिकल इश्यूज होंगे भी तो भी एक सर्टेन टीम के साथ होंगे, प्रोबेबिलिटी भी कम है उस चीज की. हाँ, तो शायद उससे बेटर तो है ये फॉर्मेट. बट स्टिल अगर आपका है कि आपका फाइनल में आ गए हो आप, एंड आपको चैंपियंस लीग ये WCC खेलने का मौका मिल रहा है, एंड आपकी चैंपियन टीम से आपका प्लेयर जा रहा है, तो वो हिट तो करेगा ही करेगा. ऑल थिंग्स कंसिडर्ड मज़ा तो बहुत आएगा. नहीं, मज़ा तो बहुत ही आएगा. देखने में तो बहुत मज़ा आएगा. इधर उधर की टीम से जब खेलने का मौका मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा. और स्पेसिफिकली ये भी पॉइंट है कि अगर कोई और लीग की टीम जीतती है तो इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर दैट लीग कि IPL की टीम को अगर आपने हरा दिया, तो वो इन जनरल अगर आप देखो तो इट इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि आप क्रिकेट को ग्रो कैसे करने वाले हो. ऑल्दो ये एक और बात ये भी है ना कि ये WCC अगर हो रहा है, फर्स्टली इसमें PSL की भी कोई क्लब होगा वो देखने तो क्या इंडिया को खेलना चाहिए. वही ये देखने वाला पॉइंट होगा कि, एंड वही इस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना, क्योंकि एशिया कप वाला भी हम लोग आगे आने वाली पॉडकास्ट में बात करेंगे. अभी तो अब टाइम मेरे ख्याल से काफी अगले में ही करते हैं. पर अगर आप देखोगे इसकी तरफ भी, तो हम लोग कह रहे हैं कि चलो एशिया कप जो है इट इज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट या टूर्नामेंट, जिससे आप कह रहे हो कि हमें बाहर निकालना है इनको, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं हमें पुल आउट कर जाना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू आर बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच राइट नाउ. वापस आप लेके आ रहे हो. अगर आपने अभी अपनी कंडीशंस नहीं रखी, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी, तो फिर आगे जाके भी फिर यही ड्रामा चलेगा. वही बात है ना, वेयर डज इट स्टॉप, बिकॉज पाकिस्तानी प्लेयर्स अब्रॉड लीग में भी खेलते ही हैं. अगर मान लो कोई बाहर की टीम उससे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, हाँ खेलते ही हैं, तो वेयर डज इट स्टॉप. और दूसरी बात ये कि अगर IPL की टीम आने वाली है यहाँ पे, तो फर्स्टली आई होप BCCI गेट्स द मेजर चंक ऑफ मनी. अगर IPL ने मना कर दिया यहाँ पे खेलने से, तो कौन देख रहा है? मतलब हम लोग देखेंगे ऑफकोर्स, जो जनरली क्रिकेट फॉलो करते हैं, एवरेज फैन कौन देखेगा? इंडियन प्लेयर तो कोई होगा ही नहीं. आई एम नॉट दैट फिक्सेटेड ऑन कि कितना पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि यार आई थिंक 90% जो हाइप बनेगी वो यही होगा कि IPL विनर फॉर श्योर. पर मतलब वही है ना कि आप अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसका ये क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि क्रिकेट को ग्रो करना है, डेमोक्रेटाइज करना है. अगर हम फिर से वही कर देंगे कि हमारे पास ही 90% ऑफ द मनी आना चाहिए या फिर मेजोरिटी पैसा आना चाहिए, तुम कह रहे हो कमाए ना इससे. नहीं, आई एम नॉट सेइंग कमाओ ना यार, मैं वही कह रहा हूँ ना कि
जब आप उस लेवल पे बैठे होते हो ना, कुछ डिसीजन आपको शायद लेने पड़ेंगे ऐसे, जो कि एक कैपिटलिस्टिक अप्रोच से आपको नहीं देखना पड़ेगा भाई। भाई आप वरना लेके बैठे रहो भाई, हम 10 टीम है, हम आपस में ही खेलते रहेंगे, फिर ग्रो ही नहीं हो सकता। वर्ल्ड लव्स इट, नोबडी हैज अ प्रॉब्लम। क्या चीज? अगर आईपीएल में 10 टीम आपस में खेल रही है तो। हाँ, आईपीएल में ना, मैं तो इन जनरल कह रहा हूँ कि बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि फिर आप वो रहेगा रिस्ट्रिक्ट। ये 6 कंट्रीज जहाँ पे क्रिकेट बहुत अच्छा है, चलो 2-3 और है जहाँ पे ठीक ठाक है, इससे ज्यादा क्रिकेट ग्रो नहीं हो सकता। फिर आप उसके आई एम नॉट श्योर इससे क्रिकेट ग्रो कैसे हो रहा है भाई। अगर किसी और लीग की टीम, किसी और कंट्री में जो लीग टीम है वो जीत जाती है WCC, क्या होगा? देयर विल बी हाइप कि हमारी लीग से टीम जीत गई भाई। नहीं, जीत गई है, बट क्या उससे पैसा बढ़ जाएगा? आई थिंक जो प्राइज मनी होगा वो उस टीम को मिलेगा, तो कुछ ना कुछ शेयर तो उसकी लीग को भी जाएगा। कुछ ना कुछ शेयर कितना ही होगा, मान लो 10 करोड़ मिल रहे हैं। आई थिंक ये तो इररिलेवेंट है। मैं कह रहा हूँ मार्केट वैल्यू क्या बढ़ेगी उस लीग की। मॉनेटरीली इट माइट नॉट बी दैट बिग ऑफ अ प्रोजेक्ट कि आपको भाई हमें बहुत पैसा मिल जाएगा, हमारी लीग को बहुत फायदा हो जाएगा। इट इज मोर अबाउट द बस दैट यू विल क्रिएट इन योर कंट्री, ग्राउंड लेवल पे एक अबाउट एक्सपीरियंस क्रिकेट बदलेगा। हाँ, कि आपकी कंट्री में क्रिकेट का बस थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा कि भाई हमने आईपीएल की टीम को हरा दिया, भाई देख लो हमारी कंट्री में भी ऐसी टीम्स हैं जो अच्छा कर रही हैं। अब मुझे बस गंदा ये लगता है कि अब लखनऊ सुपर जायंट्स मान लो जीत रही है यहाँ पे, और उनका, या फिर MI जीत रही है और उनका मैच हो रहा है MI केप टाउन से, तो स्टॉक ये बात भी है बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज की डेट में तो आधी लीग्स में तो आईपीएल के ही ओनर्स हैं। स्टेक्स ही क्या है अगर MI की दोनों टीम साथ में खेल रही हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो मैं सोचा ही था। तो वो शायद फाइनल में अगर ऐसी चीजें होती हैं कि आपकी दोनों सेम उसकी टीम्स पहुंच जाती हैं, तो वो बस किल होगा। पीपल भाई स्टेक ही नहीं है, सेम ही तो ओनर की टीम जीत रही है, दोनों का ऐसे हाथ लगे आपस में आके खेल रहे, तो क्या करूं इसका मैं बैठ के। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। वही बात है ना कि भाई वी नीड मोर सच बिजनेसमैन इन क्रिकेट, जो कि टीम्स खरीदें और उस लेवल पे लेके जाएं भाई। पर ये है ना, अभी तो द 100 में ही बात चल रही थी आईपीएल इन्वेस्टमेंट की, इसी भी चाहता है एक्चुअली में, वो हुआ नहीं मटेरियलाइज। द 100 से भी चैंपियन खेलेगा यहाँ पे WCC में। ये इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। MLC से कोई विनर होगा मोस्ट लाइकली कोई आईपीएल टीम का ही होगा। SA20, चलो मैं SA20 में भी हालांकि आईपीएल का ही कोई विनर हो सकता है बड़े आराम है उसमें। हाँ, टीम आईपीएल खुद वैसी हो गई है, कैरेबियन प्रीमियर लीग से भी हो सकता है भाई। वो तो KKR यहाँ पे ऐसी गोटेड टीम है, हालांकि ऑन पेपर तो कौन ही तोड़ सकता है। सही बात है, सेमीफाइनल में अगर हो ही रहा है कि 2 MI की टीम है, 2 KKR की टीम है, मान लो। हाँ है, पर मुझे इससे ये भी लगता है कि शायद जो बाकी टीम्स है ना, उनका फैन बेस भी शायद ग्रो हो सकता है। क्या पता। इसलिए क्योंकि अगर KKR नहीं पहुंची तो यू माइट सपोर्ट ट्रिनिबागो जो है, या फिर आप LAKR मान लो सपोर्ट कर रहे हो अल्टीमेटली, क्योंकि वो फ्रेंचाइज तो सेम है। यहाँ पे इंडियन और उसका पॉइंट नहीं है, सिस्टर फ्रेंचाइज की तरफ फैन बेस को डाइवर्ट कैसे करें शायद उससे। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि जैसे मैं MLC नहीं देखता हूँ, तो क्या पता मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा। उन्मुख चंद खेलता हुआ दिख गया वहाँ पे, मुझे अच्छा खेल रहा है, तो पता रहता है क्या चला MLC में, बट मैं एक्टिवली मैचेस नहीं देखता हूं। तो है मतलब, हाँ, बहुत सारे इसमें डिस्कशन पॉइंट्स आई थिंक निकले अच्छे। एंड एट द कोर ऑफ इट सबसे बड़ा इशू वही रहेगा कि लॉजिस्टिकली कैसे सॉल्व करने वाले हो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।